हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं मुचंदे, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्स के बारे में। ये हमारा 8th यूनिट है जीसी लियोंग का, उसको खत्म करेंगे हम आज। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सम लार्ज लेक्स हैव टेकन द नेम ऑफ द सी। कुछ लार्ज लेक्स ने सी का भी नाम ले लिया है। बॉस कैस्पियन सी उसका एग्जाम्पल है, सो आंसर करेक्ट हो जाएगा। इवन टीनी लेक्स आर बिगर दैन द पॉन्ड्स एंड पूल्स। टीनी लेक्स जो है वो पूल्स और पॉन्ड से भी ज़्यादा बड़े होते हैं क्या सच में? सो ये नहीं होते हैं, ये रॉन्ग है। ओके, सो दैट विल बी द आंसर ए हमारा सिर्फ हो जाएगा करेक्ट 1। ओके, लार्ज लेक्स आर सो एक्सटेंसिव, इतने एक्सटेंसिव होते हैं दैट दे मिरर द नेम ऑफ द सी। फॉर एग्जाम्पल कैस्पियन सी इज द वन टाइप ऑफ लेक लाइक दैट। ओके, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लेक्स। लेक्स के बारे में क्या सही है ऐसा बोल रहा है। ओके, सो हमको स्टेटमेंट बताओ, हम बताएंगे आपको क्या सही है क्या गलत है। ओके, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द लेक्स इन द वर्ल्ड आर फ्रेश वाटर लेक्स। बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसे लेक है जो फ्रेश वाटर लेक है, मोस्ट। ओके, सो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इन रीजन्स ऑफ लो प्रेसिपिटेशन एंड इंटेंस इवेपोरेशन लेक्स आर सलाइन। लेक सलाइन होते हैं बोलता है लो प्रेसिपिटेशन पे और इंटेंस इवेपोरेशन से कंसिडर करते हैं ये हमारा लेक है। ओके, सो इसमें से पानी आ नहीं रहा है, ना ही कि पानी जा रहा है कहीं पे। ओके, सो इसमें से सिर्फ इवेपोरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है। अब इवेपोरेट वही पानी होता है जो कि अच्छा है, जो कि फ्रेश है। ओके, इवेपोरेट हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो बादलों में चला जाएगा। सो इवेपोरेट जो होने वाला है वो अच्छा पानी है, तो नीचे बचा सिर्फ सलाइन वाटर। तो जितना इवेपोरेट होगा उतना सलाइन वाटर नीचे बचेगा। तो इसका मतलब है भाई कि वो जो प्रेसिपिटेशन, लो प्रेसिपिटेशन की वजह से, यहाँ पे इंटेंस इवेपोरेशन की वजह से लेक सलाइन होने ही वाला है। ओके, क्योंकि बहुत सारा इवेपोरेट हो रहा है, प्रेसिपिटेशन जो है वो कम हो रहा है, मतलब पानी बरसात बहुत कम हो रही है, बरसात हो ही नहीं रही नियर अबाउट। सो ऑब्वियसली ये जो है वो सलाइन हो जाएगा। दैट विल बी द आंसर हमारा। सो आंसर क्या है हमारा? बोथ 1 and 2, दैट इज सी विल बी द आंसर। ओके, इन द रीजन ऑफ लो प्रेसिपिटेशन एंड इंटेंस इवेपोरेशन वेयर देयर आर फ्यू रिवर्स स्ट्रॉन्ग रीच द सी। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि इंटेंस इवेपोरेशन जैसे बोल रहा है और लो प्रेसिपिटेशन बोल रहा है वेयर देर आर फ्यू रिवर्स स्ट्रॉन्ग रीच टू द सी। अभी प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है वो अगर आपको पता नहीं होगा, सो मतलब बरसात गिरना एक तरीके से, अगर आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो। प्रेसिपिटेशन में बहुत सारे टाइप्स आते हैं लेकिन वो बाद में देखेंगे, लेकिन बरसात गिरना यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो। कम बरसात हो रही है, इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि वो सलाइन हो जाएगा। ओके, बाद में स्ट्रीम ड्रेन इनटू द लेक्स फॉर्मिंग द बेसिन ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज बन जाएगा वहाँ पे। बिकॉज ऑफ इंटेंस इवेपोरेशन लेक्स आर सलाइन, वही है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप एक्सप्लेनेशन को। ओके, इट्स वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो सही है उसके बारे में पूछ रहा है। लेक्स आर ओनली टेम्परेरी फीचर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ऑब्वियसली यार, अगर फॉर एग्जाम्पल काल्डेरा से अगर कोई लेक निकलता है एक्सटिंक्ट या फिर वो डॉर्मेंट होता है और लेक अगर निकलता है तो कुछ दिनों के बाद वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा या फिर ज़मीन में परकोलेट हो जाएगा या फिर उसका आउटफ्लो हो जाएगा। सो उसकी वजह से लेक जो है वो हमारा टेम्परेरी फीचर्स होते हैं। सो सिंपल यहाँ पे दिया हुआ इन सम प्लेसेस लेक डिसअपियर हो जाते हैं ऑल टुगेदर। ओके, कंबाइंड फोर्सेस ऑफ इवेपोरेशन से या फिर परकोलेशन से या फिर आउटफ्लो से। परकोलेशन आपको तो पता ही होगा, ज़मीन के अंदर जो पानी जाता है दैट इज परकोलेट होना। ओके, सो हमारा आंसर दोनों के दोनों सही है, तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए बोथ 1 and 2 हियर। ओके, सो आंसर विल बी सी हियर। लेक्स आर, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेक्स आर ओनली टेम्परेरी फीचर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। टेम्परेरी फीचर्स होते हैं, दे विल बी इवेंचुअली एलिमिनेट हो जाएंगे इवेंचुअली बाय डबल प्रोसेस ऑफ ड्रेनिंग हो जाएगी वहाँ पे या फिर सिल्टिंग अप हो जाएगा। इन हॉट डेजर्ट्स लेक्स डिसअपियर ऑल टुगेदर बाय द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, परकोलेशन एंड आउटफ्लो। डेजर्ट में ऐसा होता है कि ये 3 चीज़ों से होता है, और अगर आप मॉइस्ट रीजन में थोड़ा सा देखोगे तो वो ड्रेनिंग हो जाएगा फिर सिल्टिंग अप हो जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द ओरिजिन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द लेक। ओरिजिन और फॉर्मेशन ऑफ द लेक के बारे में क्या क्या सही है हमको बताओ, हम बताएंगे आपको क्या क्या सही है। सो ग्लासिएशन की वजह से जो है वो लेक फॉर्म होते हैं क्या? ऑब्वियसली यार, अगर आप हेडिंग भी पढ़ोगे अपने जिनसे क्या बोलते हैं जीसी लियोंग का, तो आपको पता चल जाएगा कि ग्लासिएशन से लेक फॉर्म हो जाते हैं। मरीन डिपॉजिट ऑब्वियसली यार, वो भी हेडिंग में दिया हुआ है। एनिमल्स भी फॉर्म कर सकते हैं लेक, विंड भी फॉर्म कर सकते हैं लेक। ओके, विंड डिफ्लेशन या फिर विंड। ओके, सो दैट विल बी अवर आंसर्स। सो हम 4th के आंसर को देखते हैं। यहाँ पे बी गिवन है लेकिन हमारा आंसर डी है यहाँ पे। सो ये जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ओके, दैट इज 1 2 3 and 4। दोबारा ऑप्शन देख लीजिए आप, देखिए ग्लासिएशन, मरीन डिपॉजिट्स, एनिमल्स, विंड्स। ओके, एंड व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? लेक्स आर आल्सो फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटीज से भी फॉर्म होते हैं, इरोजन से भी फॉर्म होते हैं, विंड डिफ्लेशन से भी फॉर्म होते हैं, डिपोजिशन से भी फॉर्म होते हैं, मैन मेड लेक्स भी होते हैं और एनिमल्स भी फॉर्म करते हैं लेक। ओके, वो कुछ तो नाम है उस एनिमल का मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी एक फॉर्म करता है, वो जो परमानेंट लेक फॉर्म करता है। ओके, विद रेफरेंस टू द लेक्स फॉर्म्ड बाय द वोल्केनिक एक्टिविटी से जो लेक फॉर्म होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन कौन सा इसमें से ट्रू है? क्रैटर ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज फॉर्म द लेक्स। यार, एक्टिव वोल्केनोज के क्रैटर कभी फॉर्म नहीं करते लेक। ओके, सो हमारे डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज के लेक जो है वो क्रैटर फॉर्म करते हैं। सो पहला स्टेटमेंट जो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आप याद रहिए, दैट इज क्या बोलते हैं, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज के ही जो क्रैटर है वो फॉर्म करते हैं लेक। ओके,
सो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी द रॉन्ग. लावा फ्लोट फ्रॉम द वोल्केनोज आल्सो फॉर्म्स लेक्स. ऑब्वियसली यार जो लावा, ये क्रैटर में से अगर लावा बाहर आएगा तो फिर वो इस तरीके से अगर डिपॉजिट हो गया तो यहाँ पे लेक जो है वो बन जाएगा. सो दैट विल बी अवर आंसर. सो आंसर विल बी बी ओनली 2, क्योंकि क्रैटर जो एक्टिव वोल्केनोज के क्रैटर जो है लेक फॉर्म नहीं करते. सो आंसर विल बी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है. इन अ क्रैटर ऑफ द डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज रेनफॉल स्टेट इनटू व्हिच हैज नो सुपरफिशियल आउटलेट, ओके, फॉर्मिंग द क्रैटर ऑफ काल्डेरा लेक. वहाँ पे कोई आउटलेट नहीं होता, इसलिए वो क्रैटर ऑफ काल्डेरा लेक फॉर्म करता है. इन द वोल्केनिक रीजन स्ट्रीम्स ऑफ द लावा बिकम सॉलिडिफाइड. वोल्केनिक रीजन्स में जो स्ट्रीम ऑफ लावा होता है वो सॉलिडिफाइड होता है और डैम या फिर रिवर फॉर्मिंग अ लेक, इस तरीके से वो लेक फॉर्म कर देता है. सो ये एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा पढ़ लो अगर आपको पढ़ना है तो. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द लेक. इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है लेक के, ऐसा पूछ रहा है. सम लेक्स आर चीफ आर्टरीज ऑफ कॉमर्स, फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हेवी एंड बल्की गुड्स. ऑब्वियसली यार हेवी और बल्की गुड्स का ट्रांसपोर्ट वहाँ पे होता है. सपोर्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड टाउन साइट्स. ऑब्वियसली ये भी हो जाएगा. सो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, बोथ एंड 1 and 2. सम लेक्स आर चीफ आर्टरीज ऑफ द कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हेवी एंड बल्की गुड्स सच एज कोल, आयरन, मशीनरी, ग्रेन्स, टिम्बर. ओके, अर्ली सेटलमेंट्स एंड टाउन साइट्स वेर मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लेक्स. पहले जो सेटलमेंट्स थे वो ज़्यादातर इसी के ऊपर बनते थे. फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे लेक दिखा उनको वहाँ पे जाके सेटल हो जाते थे. सो अर्ली सेटलमेंट्स वेर मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस लेक्स. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. लेक सप्लाइड प्रोटीन फूड टू. प्रोटीन फूड भी मिलता है लेक से, करेक्ट है. सम वर्स्ट बेस्ट हॉलीडे एंड हेल्थ रिजॉर्ट्स आर लोकेटेड ऑन लेक साइड. ये भी सही है. हॉलीडे और हेल्थ रिजॉर्ट जो है वो लेक साइड के ऊपर बने हुए बहुत सारे. सो ऑप्शन विल बी सी, बोथ 1 and 2. सी इज द आंसर. मेनी लार्ज लेक्स हैव इंपॉर्टेंट सप्लाईज ऑफ प्रोटीन फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर, फिश एंड ऑल्सो सपोर्ट द लैंड फिश ब्रीडिंग. ओके, लैंड फिश ब्रीडिंग भी होती है वहाँ पे. सो आंसर विल बी बोथ 1 and 2. सी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच. कौन कौन सी पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच्ड होती है यहाँ पे. ओके, सो ओखला लेक और विहार लेक जो है वो कहाँ पे आते हैं. सो ओखला लेक और विहार नाइदर वन नॉर टू दिखा रहा है यहाँ पे. हमारा ओखला लेक जो है वो दिल्ली में है और विहार लेक जो है हमारा बॉम्बे में है. ओके, सो दैट विल बी द रिवर्स वन. ओके, सो नाइदर वन नॉर टू विल बी द आंसर. डी इज द ओखला लेक्स आर लोकेटेड इन दिल्ली. ओखला दैट इज इन दिल्ली एंड दिल्ली, वाइल वतरना जो है, वतरना, विहार एंड तुलसी, तीन वतरना, विहार एंड तुलसी, दे आर लोकेटेड इन मुंबई. कौन सा भी पूछा जाता है तो एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन प्लेन लेक्स आर यूज्ड टू फर्निश अ गुड ऑफ हेड टू जनरेट द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर. सीधी सीधी बात बोलते हैं, प्लेन्स में जो है वो लेक्स फॉर्म करने की ज़्यादा एबिलिटी होती है या फिर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो जाती है वहाँ पे. ओके, सो ऐसा बोला जा रहा है एक तरीके से. ओके, दूसरा है कि नेचुरल लेक्स आर प्रेफर्ड दैन आर्टिफिशियल रिजर्वायर फॉर हाइड्रो पावर. ये ऑब्वियसली सही है. नेचुरल लेक्स प्रेफर किया जाता है हाइड्रो पावर बनाने के लिए दैन आर्टिफिशियल रिजर्वायर. सो हमारा स्टेटमेंट 2 है जो है वो करेक्ट हो जाएगा. पहला स्टेटमेंट देखते हैं करेक्ट है कि नहीं है कि गलत है. सो प्लेन्स जो है यहाँ पे ऐसा बोल रहा है, प्लेन्स, इन प्लेन्स लेक्स आर यूज्ड टू फर्निश अ गुड हेड ऑफ द वाटर टू जनरेट द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर. देखिए प्लेन्स में नहीं होता है, माउंटेन्स में होता है. सो दैट विल बी द रॉन्ग आंसर. सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर. सो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी. ओके, देन इन माउंटेन रीजन्स में होती है. देखिए आप, माउंटेन रीजन्स में होता है. अभी जैसे मैंने बोला प्लेन रीजन में नहीं होता है. ओके, लेक्स आर यूज्ड टू फर्निश अ गुड हेड ऑफ द वाटर टू जनरेट द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर वहाँ पे जनरेट होती है माउंटेन्स रीजन में ज़्यादातर. नेचुरल लेक्स आर प्रेफर्ड दैन आर्टिफिशियल रिजर्वायर ऑफ हाइड्रो पावर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फ्लोज फ्रॉम देम वेरीज लिटल थ्रू आउट द ईयर. नेचुरल लेक्स क्यों यूज़ किए जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे वेरिएशन बहुत कम होता है, ऐसा बोला जाता है. सो दैट विल बी द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड. कौन कौन से पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं किए गए हैं यहाँ पे. ओके, सो हीराकुंड डैम, आपको पता है हीराकुंड महानदी, मैंने जैसे बोला था कि हीरा जो है वो महानदी में मिलता है. जब हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि क्या नेशनल पार्क्स के बारे में जो पढ़ा था हमने, तो उसमें बताया था मैंने हीराकुंड महानदी में पाया जाता है. सो दैट इज़ व्हाट. भाखरा नागल डैम जो है वो सतलज के लिए है. ओके, सतलज रिवर पे बना हुआ है और उका ये है तापी पे. तो हमारे फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा. सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाना चाहिए बी, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर रॉन्ग, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है. हीराकुंड डैम दैट इज महानदी ऑब्वियसली, भाखरा नागल डैम सतलज. अब आप बोलोगे ये कैसे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच्ड. ओके, इसलिए हमने फर्स्ट और सेकंड आंसर को चूज किया यहाँ पे. ओके, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 11th क्वेश्चन. ओके, लगुन्स आर लेक्स फॉर्म्ड ड्यू टू द मरीन डिपॉजिट. लगुन्स लेक्स जो है वो मरीन डिपॉजिट से फॉर्म होते हैं क्या, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली. ओके, लगुन्स आर फॉर्म्ड इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड इन द कोस्ट. लगुन्स जो है वो फ्लड प्लेन्स में फॉर्म होते हैं ऑफ द रिवर्स के, और कोस्ट में भी फॉर्म होते हैं. सो आंसर देखते हैं हम यहाँ पे, सीधी सीधी बात, ए आंसर हो जाएगा हमारा. ओके, सो ए आंसर दैट इज ओनली 1. ओके, लगुन्स आर
द लेक्स फॉर्म्ड बाय द मरीन डिपॉजिट्स की वजह से लगून जो है वो फॉर्म होता है। ओके और दूसरा स्टेटमेंट है हमारा कि लगून्स आर फॉर्म्ड इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड इन द कोस्ट। They are shallow water enclosed by the narrow spit of the land. They are commonly found of the deltas of the rivers but not in the river flood plains. River flood plains में वो मिलते नहीं हैं बल्कि वो मिलते हैं deltas of the rivers में। सो इससे हमको इसका आंसर फाइंड करना है। Lagoons are formed in the flood plains। देखिए फ्लड प्लेन्स में नहीं मिलते हैं, सीधी सीधी बोल रही है वहाँ पे, ओके बोल रहा है वहाँ पे। ओके सो आंसर विल भी हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए इज द आंसर, ओनली वन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज ट्रू अबाउट द लेक्स? कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे लेक्स के बारे में सही है? लैंडस्लाइड ब्लॉक्स वैलीज एंड फॉर्म्स लेक्स, ये भी सही है। ओके देन लेक्स फॉर्म्ड बाय लैंडस्लाइड्स आर शॉर्ट लिव्ड। लेक्स जो है वो लैंडस्लाइड्स से जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, चलिए ये स्टिप है हमारा ऐसे, और यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई और यहाँ पे जो है वो पत्थर बिछे हुए, सो पानी यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद ये पानी जो है वो एक तो इसको ओवर राइड करेगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा और वो लेक टूट जाएगा। सो दैट विल बी एक तरीके से शॉर्ट लिव्ड होता है। लेक्स आर ऑल्सो फॉर्म स्ट्रॉन्ग बाय श्योर विंड्स, ये भी करेक्ट है। सो हमारा आंसर हो जाएगा डी इज द आंसर, 1, 2 and 3। ओके स्ट्रॉन्ग ऑन श्योर विंड आर कैपेबल ऑफ पुशिंग द कोस्टल सैंड ड्यून्स, सो कोस्टल सैंड ड्यून्स को पुश करने के लिए वो कैपेबल होते हैं। एंड फॉर्म मार्शी लगून्स, वो मार्शी लगून्स को फॉर्म करते हैं। देन लेक्स फॉर्म्ड बाय लैंडस्लाइड्स आर शॉर्ट लिव्ड बिकॉज ऑफ द लूज फ्रैगमेंट्स की वजह से होता है। ओके so आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑब्वियसली 1, 2, 3 आर करेक्ट आंसर्स। ओके here's Amol Shinde, I'm signing off. Thanks for watching this video. Please subscribe to my channel and hit the like button. Thank you.